नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जामताड़ा में अन्नपूर्णा देवी का ममता सरकार पर हमला। बेटियां सुरक्षित नहीं, कार्रवाई के बजाय तुष्टीकरण। बिहार में एनडीए की जीत का किया दावा। धनबाद में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वदेशी और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का किया आह्वान। साहिबगंज में दीपावली की तैयारी। कुम्हारों की जिंदगी पर इलेक्ट्रिक सामानों का असर, रोजी रोटी पर पड़ रहा बुरा प्रभाव। कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह के 3 गुर्गे गिरफ्तार। रांची के बालसिरिंग में पुलिस मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल। और शारदा के पारंपरिक हरबोड़ा जत्रा में उमड़ी हजारों की भीड़। सिसई विधायक जीगा मुंडा ने किया ग्रामीणों को संबोधित। अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनना तय है और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मिलेगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत चिंतनीय है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यह घटना है और लगातार पश्चिम बंगाल में टारगेट करके अगर देखें तो अभी इसके पहले कलकत्ता में भी एक मेडिकल छात्रा के साथ हुआ, फिर यहाँ भी हुआ। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक तो अपराधी बेखौफ होकर इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की क्या सुरक्षा है। जो जानकारी मिल रही है वहाँ महिला आयोग की टीम भी गई हुई थी, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं है। और दूसरा, ऊपर से उस प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद भी अगर महिलाएं बेटियां सुरक्षित ना हो तो ये काफी चिंतनीय है। और एक और बात की, कल एक बयान भी आया था वहाँ के मुख्यमंत्री का कि बेटियां घर से बाहर न निकले। तो ऐसा लगता है कि अब बेटियों को कैद करना चाहते हैं। हम किस युग में जी रहे हैं? आज बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही है, बेटियों के लिए समान अवसर है, बेटियों के लिए वो ये आपकी राज्य की जिम्मेवारी है कि आप सुरक्षा दीजिए। कैसे लोग अपराधी का तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। कहीं न कहीं ये लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ऐसे इस तरह से कार्य जो घटनाएं घटित हो रही है गंभीर नहीं है। तुष्टीकरण निश्चित रूप से बहुत ही वो सम्मानित नेता है और उनकी भी चाहत है कि यहाँ एनडीए की सरकार बने और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को। धनबाद के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र स्थित परजन्या बीएड कॉलेज में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिकों का संकल्प है। उन्होंने युवाओं से स्वरोजगार, नवाचार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक मजबूती में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। इसके साथ ही धनबाद में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन के सभागार में भी स्वदेशी संकल्प यात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को आदत बनाने के लिए प्रेरित किया। कि भाई आप स्वदेशी का भाव आने वाले त्योहारों में, दुर्गा पूजा था, हमने देखा दुर्गा पूजा के अंदर स्वदेशी बाजार आप सब मीडिया कर्मी कितना दिखा रहे, इतना उछाल मारा। अब दिवाली अच्छा है, इतना बड़ा उपभोक्ता का बाजार, स्वदेशी का भाव हिलोरे मार रहा है और भारत के 140 करोड़ की जनता स्वदेशी को अपनाकर भारत को आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर, भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली दमदार देश होगा। ये मोदी के संकल्प को देश की जनता हाथों हाथ ले रही है। साहिबगंज में इस वर्ष भी दीपों का उत्सव दीपावली पर मनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, लेकिन
इस उत्साह के बीच कुम्हार जाति के लोग अपने घरों में पूरे परिवार के साथ मिलकर दीप, कढ़ाई, हांडी सहित कई तरह के मिट्टी के बर्तन और सामान बनाने में जुटे हैं, जिनकी रोजी रोटी पर कम मूल्यों पर बिकने वाले इलेक्ट्रिक सामानों की बिक्री से गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कुम्हारों की जिंदगी पर चिराग तले अंधेरे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। दीपावली के इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया गया कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दीपावली के त्यौहार से करीब 3 महीना पहले से हमारे कुम्हार भाई जो हैं काफ़ी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि एक साल का ही यह एक महापर्व है जिसमें मिट्टी के बर्तनों का बहुत आयत मात्रा में बिक्री होता है। जैसे दीपक होता है, कलश होता है और भी बच्चों के खिलौने, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं आदि बहुत सी प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं कुम्हारों के द्वारा। और दीपावली के दिन से 2 दिन पहले दुकान लगती है। आपको जहाँ भी चौक चौराहा है, साहेबगंज बाजार है, हमारे जिला के हर जगह जो है कि चुका है। हम लोग का दीप जैसे पहले बहुत ज़्यादा बिक्री होता था, उस हिसाब से नहीं बिकता है। जबकि हम लोग मेहनत बोलिएगा तो मिट्टी शुरू से लेके अंत तक में एक मिट्टी को तैयार करने में सिर्फ 1 दिन लग जाता है, दिन भर, क्योंकि मिट्टी को लाना है, उसको ठीक से बैठाना है, गोच कर उसमें जो भी कंकड़ मिलते हैं छोटे छोटे कंकड़ को बाद करना है, उसके बाद फिर से उसको गूंथना है, उसके बाद हम लोग चाक में बना के बनाते हैं। उसके बाद सूखना चाहिए, सूखने के बाद फिर हम लोग उसको भट्टी में लगाते हैं। भट्टी में लकड़ी का भी ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद जो है उसके 1 दिन बाद जब भट्टी आज अगर आज लगाए तो कल वो पक के तैयार होगा। इस सप्ताह में एक बर्तन को बनने के लिए तो 1 सप्ताह लग जाता है। और उसके बाद हम लोग का जो है रेट बहुत कम मिलता है। इसका कारण यही है कि चाइना और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यही हम लोग को नुकसान पहुंचाती है। इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है जैसे कि बल्ब आ जाता है और दिया भी आजकल आ रहा है, चाइना वाला दिया जो जलते रहता है, उसमें तेल का भी जरूरत नहीं होता है। लेकिन हम लोग का जो दिया है मिट्टी का शुद्ध दिया, उसमें तेल या घी से आप जला सकते हैं, तो शुद्ध हुआ। और लोग इसको नहीं लेने के कारण सुबह रांची के बालसरिंग इलाके में पुलिस और कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली से अपराधी आफ्ताब घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी सोनू और एक अन्य अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि सभी अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हैं और हाल ही में डोरंडा में हुए फायरिंग की घटना में शामिल थे, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। अपराधियों की सूचना पर पुलिस टीम बालसरिंग पहुंची, जहां पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 3 पिस्टल भी बरामद किए हैं। आज सुबह यहाँ पे एक छोटी सी मुठभेड़ हुई है पुलिस बल के साथ अपराधियों की। ये लोग बेसिकली ये जो कोयलांचल शांति समिति करके इन लोगों ने बनाया था, जो कुछ दिन पहले डोरंडा क्षेत्र में फायरिंग की एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की गई थी। उसी से जुड़े हुए अपराधी हैं ये लोग और इसमें से एक अपराधी को गोली लगी है। कुल 3 लोगों की। गुमला के सिसई प्रखंड क्षेत्र के छाड़दा में आज पारंपरिक हड़बोरा जत्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सिसई के लोकप्रिय विधायक जीगा मुंडा पहुंचे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस जत्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा के साथ लोक नृत्य और संगीत देखने को मिला, जो आदिवासी संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता है। विधायक जीगा मुंडा ने आए हुए ग्रामीणों को संबोधित किया और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसे पारंपरिक आयोजन हमारी संस्कृति को जीवंत रखते हैं। गुमला में सोमवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक जाम और परिवहन नियमों के उल्लंघन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नाबालिगों की ड्राइविंग पर प्रशासन का रुख बेहद कड़ा रहा। स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि 18 साल से कम उम्र के छात्रों को स्कूल तक बाइक या स्कूटी लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई छात्र स्कूल ड्रेस में वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो वाहन जब्त होने के साथ साथ अभिभावक और संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य एवं पूर्व जोनल कमांडर सुनील गुज्जू को जोराकाट ग्राम से लेवी वसूलने की तैयारी के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली कमांडर सहदेव महतो और नताशा अपने 4-5 सदस्यों के साथ बड़कागांव थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं।
छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर नक्सली भागने लगे, लेकिन सुनील गंजू को पकड़ लिया गया। उसके पास से पुलिस ने भाकपा माओवादी के नक्सली लेटर पैड और पर्चे बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार सुनील गंजू पर हत्या, लेवी वसूली, हथियार अधिनियम सहित 50 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। सुनील गंजू की गिरफ्तारी की है, जो हमारे यहाँ एक दस्ता अभी सक्रिय है, जो रीजनल कमांडर है सहदेव सोरेन और नताशा सब जोनल है, उसके साथ में ही था। ये 1990 में इसने ज्वाइन किया था और बीच में जेल भी गया। 2018 में ये जेल से बाहर आया और पुनः इसने अपने दस्ते को ज्वाइन किया। तो इतने लंबे समय से ये दस्ता में जुड़ा रहा है। बीच में सब जोनल रैंक भी इसको प्राप्त हुआ और कई बड़े बड़े घटनाओं में, जैसे बेलतू नरसंहार में भी ये सक्रिय रूप से था और आज हमारी टीम ने इसको पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि इससे जो बाकी बचे हैं उन लोगों को भी मैसेज बहुत स्पष्ट गया होगा कि उनको भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। यही एक उनके पास विकल्प बचा है। सोमवार को गुमला में उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जनजातीय अति पिछड़ा योजना से संबंधित एक विशेष समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने आयुष्मान कार्ड निर्माण को लेकर विशेष चर्चा की और आगामी कैंपों में जिले के प्रतिदिन 7,000 आयुष्मान कार्ड निर्माण का लक्ष्य तय किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति और विशेष समीक्षा करते हुए चैनपुर प्रखंड में कमजोर प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। अन्य लंबित कार्यों का भी 15 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। देवघर के केएन स्टेडियम में कृषक मित्र महासंघ की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दुखभंजन निराकार ने की। प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार रोनियार ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषक मित्रों से सेवा तो ली जाती है, लेकिन अब तक कोई सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया गया। उन्होंने कृषि मंत्री शिल्पा तिर्की पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। बैठक में कृषक मित्रों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा। धनबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपराधी प्रिंस खान गिरोह के 12 सदस्यों को पुलिस ने हथियार, बम और नकद के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय संगठित आपराधिक नेटवर्क को गहरा झटका लगा है। प्रिंस खान के लिए काम करने वाले अधिकांश पुलिस के रडार पर हैं, जिनको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे सीएसपी संचालक और साइबर कैफे का संचालक भी शामिल है, जिनके जरिए पैसों का आदान प्रदान होता है। धनबाद पुलिस की कार्रवाई में कुल 12 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें गिरोह के शूटर, समर्थक और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े अपराधी शामिल हैं। अपराधियों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर बैंक और थाना क्षेत्र से गिरोह द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार, बम और अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। व्यवसायियों को, छोटे बड़े व्यवसायी हों और राज्य के अलग अलग जिलों में भी डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे व्यवसायी को जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान और उसका गुर्गा है मेजर सैफुर मेजर और उसके अन्य जो गुर्गे हैं, उसके द्वारा कॉल करके रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं देने पर गोली मार देने की, मर्डर कर देने की, परिवार के सदस्यों को मार देने की लगातार धमकी दी जा रही थी। और इसी क्रम में पिछले महीने 9 सितंबर को राजगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पे फायरिंग भी की गई थी और फायरिंग करने के बाद जिम्मेदारी भी ली गई थी कि ये फायरिंग रंगदारी मांगने के लिए किया गया और रंगदारी नहीं दिया गया, इसलिए फायरिंग किया गया और इस जिला के अन्य व्यवसायियों को भी दिया गया था धमकी। तो इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे ग्रामीण एसपी साहब, सिटी एसपी साहब और अलग अलग क्षेत्र के तमाम डीएसपी साहब लोग लगे हुए थे और टीम के द्वारा बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हुए कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धमकी देने वाले हैं, विभिन्न व्यवसायियों का मोबाइल नंबर को जुगाड़ करके अपराधी तक पहुंचाना, पैसे उगाही करके अपराधी तक पहुंचाना, शूटर का व्यवस्था करना, हथियार का व्यवस्था करना, चोरी की बाइक का व्यवस्था करना इत्यादि करने वाले भी इसमें शामिल है। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।